नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। रीनल स्टोन। रीनल स्टोन या हम इसे बोलेंगे किडनी स्टोन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम बात करें एग्ज़ाम की व्यू से, यदि हम एग्ज़ाम की व्यू से बात करें, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यदि हम बात करें एग्ज़ाम में पैथोलॉजी मतलब सेकेंड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में भी एंड फोर्थ ईयर, तीनों साल में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता दूँ, क्लिनिकल यदि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी रीनल स्टोन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते, सॉरी, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलते हैं, आते हैं, फ्रिक्वेंटली आपके आते रहते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है, तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। तो रीनल स्टोन हम इसे बोलते हैं, या हम इसे किडनी स्टोन बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं यूरोलिथियसिस बोलेंगे, या नेफ्रोलिथियसिस बोलेंगे। नेफ्रोलिथियसिस, यूरोलिथियसिस हो गया, किडनी स्टोन हो गया, या रीनल स्टोन हो गया। ये चार नाम से आपको याद रखना है। ठीक है। यदि हम बात करते हैं रीनल स्टोन की, तो एग्जैक्टली क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल सॉल्ट। जो मिनरल सॉल्ट्स हैं उनका डिपॉजिट होना किडनी में, कॉल्ड रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। जब भी किडनी के अंदर मिनरल सॉल्ट्स के ऐसे हो जाते हैं, मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो जमा होते हैं, यदि किडनी के अंदर मिनरल सॉल्ट्स जमा होने लगते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीनल स्टोन बोलते हैं। रीनल स्टोन जो होते हैं ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, और इनकी कंपोजिशन भी अलग अलग होती है। ये आपको याद रखना है। ये डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं, डिफरेंट शेप के भी हो जाते हैं, एंड डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन के भी होते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिशन अलग अलग टाइप के होते हैं। एंड ये प्रोड्यूस करते हैं, पेन प्रोड्यूस करते हैं, और किडनी से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम होता है ये पेन प्रोड्यूस करते हैं, एंड किडनी से संबंधित क्या करते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। तो जब भी किडनी के अंदर मिनरल सॉल्ट जमा होने लगेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रीनल स्टोन के लिए। ठीक है। हम टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है। टाइप्स की बात करें, और या हम इसे क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो पहला टाइप है कैलकेरिया स्टोन। कैलकेरिया, सॉरी, कैल्शियम स्टोन। पहला है कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन या कैल्शियम का जो स्टोन है किडनी में मिलेगा, तो पहला वैरायटी है जो स्टोन की वो है कैल्शियम स्टोन। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्ट कॉमन होता है, लगभग लगभग 80% होता है। मतलब जैसे जो हम बात करेंगे तो 80% जो, या 80% जो स्टोन होते हैं, किडनी के स्टोन जो होते हैं वो कैल्शियम स्टोन होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप के होते हैं, 80% होते हैं। और इसमें भी सबसे कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। सबसे कॉमन कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट वैरायटी होता है जो मोस्ट कॉमन है। कैल्शियम में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट दो वैरायटी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट दो वैरायटी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ये मोस्ट मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। हमने बोला किडनी स्टोन में सबसे कॉमन कौन सा होता है, कैल्शियम स्टोन होता है। ठीक है। लेकिन कैल्शियम स्टोन भी दो टाइप के होते हैं, दो वैरायटी मिलती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है। ये इरेगुलर शेप का होता है, शार्प शेप का होता है। इरेगुलर शेप मतलब जो इसे ये स्टोन होगा, तो ये जो इसकी सरफेस होगी कैसी होगी, वो इरेगुलर होगी। ठीक है। इरेगुलर शेप का होगा, एंड शार्प, शार्प शेप, शार्प होता है, जिस कारण से वो किडनी को डैमेज कर देता है, या किडनी के अंदर की सेल को डैमेज कर सकता है, किडनी के अंदर के टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिस कारण से हेमेचूरिया मिलता है।
क्या मिलता है? हेमेचूरिया मिलता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का जो स्टोन होता है वो मोस्ट कॉमन होगा, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट की तुलना में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है, और जो शार्प शेप में मिलता है आपको, जो किडनी की सेल के अंदर या किडनी के अंदर किडनी की सेल को डैमेज कर सकता है या परफोरेट कर सकता है, जिससे वहाँ से ब्लड लीक होगा। फिर आपको क्या मिलेगा? हेमेचूरिया। हेमेचूरिया मीन्स आपके यूरिन में आपको ब्लड मिलेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कैल्शियम ऑक्जेलेट को पहचानने के लिए, या हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट कैसे होते हैं? रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक मतलब क्या होता है? रेडियो ल्यूसेंट और रेडियो ओपेक, दो आपको आगे टर्मिनोलॉजी मिलेगी, रेडियो ओपेक एंड रेडियो ल्यूसेंट। रेडियो ओपेक वो होते हैं जो ऐसे स्टोन जो एक्सरे में आपको दिखते हैं, एक्सरे में आपको दिख जाते हैं, एक्सरे में विजिबल होते हैं, उन्हें हम रेडियो ओपेक बोलते हैं। ऐसे स्टोन जो एक्सरे में नहीं दिख पाते हैं, उसकी जगह आपको सीटी स्कैन कराना पड़ता है, एमआरआई कराना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं रेडियो ल्यूसेंट बोलते हैं। तो रेडियो ओपेक और रेडियो ल्यूसेंट में क्या डिफरेंस है? तो एग्जाम में यदि आ जाता है कि रेडियो ओपेक वर्ड आ रहा है, ये स्टोन रेडियो ओपेक है, दैट मीन्स क्या है? वो एक्सरे में विजिबल है। एंड रेडियो ल्यूसेंट है, दैट मीन्स वो एक्सरे में विजिबल नहीं है, तब आपको सीटी एंड एमआरआई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट या जो कैल्शियम फॉस्फेट के जो स्टोन होते हैं, खासकर कैल्शियम ऑक्जेलेट जो स्टोन होता है, वो रेडियो क्या होता है? ओपेक होता है। दैट इसे रेडियो ओपेक स्टोन भी हम बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि ये हमको कहाँ में दिख जाता है? एक्सरे में दिख जाता है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। कैल्शियम स्टोन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, 80% लगभग आपको मिलेगा। कैल्शियम स्टोन में भी दो वैरायटी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें भी बहुत कॉमन क्या मिलता है? मैक्सिमम जो ऐसे मिलता है हमको कैल्शियम ऑक्सीलेट मिलता है, जो इरेगुलर शेप का होता है, शार्प सरफेस वाला होता है, जो किडनी में परफोरेशन कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग होगी तो हेमेचूरिया मिलेगा, और ये रेडियो ओपेक स्टोन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या क्या कॉज होते हैं। हम टाइप भी पढ़ लेंगे, और प्लस यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? कॉज भी देख लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा कैल्शियम स्टोन के लिए। तो पहला कॉज होता है हाइपर कैल्सी यूरिया, एंड दूसरा कंडीशन होती है हाइपर कैल्शिमिया। तो हम पहले बात करते हैं हाइपर कैल्शिमिया। मिया वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स यदि लगातार आपके ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा कैल्शियम का लेवल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? कैल्शियम स्टोन के लिए। जो लोग बिना डॉक्टर के संपर्क के लगातार कैल्शियम की दवाई खाते रहते हैं, उन लोगों में हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन बन सकती है। या हम बोल सकते हैं एक हमारे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि उस ग्लैंड की फंक्शनिंग में बदलाव आता है, और वो जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कई बार किस लिए? हाइपर कैल्शियमिया। तो कैल्शियम का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो हाइपर कैल्शियमिया बोलेंगे, और जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो कई बार वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपको हाइपर यूरेमिया, मतलब आपके यूरिन में भी, ये जब यूरिन बनती है उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम आपको मिल जाता है। तो जब यूरिन के साथ कैल्शियम ज़्यादा आएगा, मतलब किडनी में ज़्यादा कैल्शियम आएगा, ऑटोमेटिक वहाँ डिपॉजिट होने लगेगा और कैल्शियम स्टोन पैदा कर देगा। तो पहली कंडीशन क्या है? हाइपर कैल्शियमिया, मतलब ब्लड में, हाइपर यूरेमिया मीन्स यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है। अगली बात करते हैं हाइपर हाइपर ऑक्सिल यूरिया, ठीक है, या ऑक्जिलेट जो है वो आपके यूरिन में ज़्यादा आ रहा है। वो कब ज़्यादा आता है? आपको याद रखना है, जब आप ऑक्जिलेट डाइट ज़्यादा लेते हैं। और ऑक्जिलेट डाइट क्या होती है? जब आप बहुत अधिक मात्रा में, मतलब आप रोज़ाना ही पालक लेते हैं, ठीक है, रोज़ाना ही बहुत एक्सेसिव पालक आप ले रहे हैं, बहुत अधिक चॉकलेट खा रहे हैं, बहुत अधिक नट्स आप ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में लगातार ऑक्जिलेट पहुंचेगा, क्योंकि स्पिनच मतलब पालक
चॉकलेट एंड नट्स जो होते हैं बेस्ट सोर्स होते हैं ऑक्जेलेट के, या अच्छी मात्रा में इसमें ऑक्जेलेट होता है। तो जो लोग ज़्यादा मात्रा में ये खाएंगे तो ऑटोमेटिकली यूरिन में ऑक्जेलेट की लेवल बढ़ेगी, और जिससे कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का स्टोन आपको मिलने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बोला है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बदलाव आएगा, खासकर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन्स का पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, रीनल मतलब आपके जो किडनी के अंदर जो ट्यूब्स हैं वहाँ पर एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, तब भी कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का स्टोन बनने लगता है। एंड लास्ट में डिहाइड्रेशन, यदि आप पानी कम पीते हैं, कम पानी पीते हैं, उन लोगों में स्टोन तो बनता ही है, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने घर में सुन रहे होंगे, फ्रेंड से सुन रहे होंगे, तो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो कैल्शियम स्टोन के लिए क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या कैल्सीमिया, हाइपर यूरेमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सी यूरेमिया, हाइपर ऑक्जेलियूरिया। ठीक है, मतलब यूरिन में ज़्यादा है कैल्शियम, ब्लड में ज़्यादा है कैल्शियम, ऑक्जेलेट यूरिन में ज़्यादा मिलेगा, पैराथायराइड ग्लैंड्स की फंक्शनिंग बढ़ जाए, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए, तब किसी कारण से रीनल ट्यूबुलर एसिडिटी हो जाए, एसिडोसिस हो जाए, एंड डिहाइड्रेशन आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है,